हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में अपने प्रमुख संविधान संशोधन को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बहुत आसान सी भाषा में यहाँ पर लिखे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि इसमें सारे किए हुए हैं ना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखो अब हमारा ये क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन, ये 1951 का है। ठीक है भाई। अब ये क्या है, भारत का पहला ही संविधान संशोधन है ये। 9वीं अनुसूची इससे जोड़ी गई है। भूमि सुधार व भूमि अधिग्रहण कानून है ना भाई, सुरक्षित किए गए। लगभग 284 विषय इससे जोड़े गए थे भूमि सुधार के। और अगर हम देखें, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। अब इसमें जो ज्यादातर चीजें पूछी जाती है पेपर में, वो आपसे ये बोलता है कि भाई 9वीं अनुसूची है ना भाई, ध्यान रखोगे 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन से जुड़ी, तो वो पहला ही संविधान संशोधन था 1951 का। और ज्यादातर इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है भूमि सुधार से जुड़ा हुआ, तो इसको आप टिक कर सकते हैं यहां पे। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये है 7वां संविधान संशोधन 1956 का। पता है इससे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, वो ये हुई थी कि आपको आर्टिकल 153 के बारे में पता होगा। उसमें बोला गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये बात बोली गई है। लेकिन उसी के अंदर 7वां संविधान संशोधन 1956 से एक बात ऐड की गई कि 2 या 2 से अधिक, है ना भाई, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा। राज्यों के लिए है ना भाई, एक राज्यपाल है ना भाई, ध्यान रखोगे, नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। और होते भी हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ऐड की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। अब इससे और क्या चीज हुई, इससे फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू हुई। कैसे, देखो क्या हुआ, 1953 की बात है, फजल अली आयोग बनाया गया। और इसमें 3 लोग थे, एक थे फजल अली, एक थे पणिक्कर और एक थे कुंजरू। ये आप लिख सकते हो। एक कौन थे, फजल अली थे, एक थे इसमें पणिक्कर, ठीक है भाई, पणिक्कर, और एक थे इसमें कुंजरू। ये 3 मेंबर थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को 1955 में दे दी। और फिर सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया 1956 में। ओके, भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। तो बस 7वां संविधान संशोधन 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें भी लागू की गई थी। ओके, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। ठीक है, एक से अधिक राज्यों के लिए है ना भाई, एक उच्च न्यायालय, बोला कि भाई एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना भाई। दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट बना और ये बना और ये बना। अब इनमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला यहां तक हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखते हैं 10वां संविधान संशोधन 1961, है ना भाई, ध्यान रखोगे। इससे क्या हुआ, दादरा और नगर हवेली भारत का अंग बना। किससे लिया हमने इसको, है ना भाई, इसको हमने लिया था, अगर आप देखोगे, पुर्तगालियों से। ठीक है भाई, ध्यान रखो, किससे, पुर्तगालियों से। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब देखो 12वां संविधान संशोधन, अब 1962 का, ये क्या कहता है, गोवा, दमन और दीव भारत का अंग बना। ओके, ये हो गया। और ये हमने किससे लिए, पुर्तगालियों से। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे ये हमने किससे लिए, पुर्तगालियों से। बोलता है 13वां संविधान संशोधन 1962, तो ये भी 1962 का ही है, ध्यान रखना। संविधान में अनुच्छेद 371A जोड़ा गया, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। ओके, तो ये ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई 13वां संविधान संशोधन से क्या हुआ है, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है। ओके, अब देखो यहां पे 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 का ही है। अब इससे क्या चीज हुई है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखोगे आप। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कराईकल, माहे और यानम पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र थे,
है ना भाई, उनको भारत में, ध्यान रखोगे, जोड़ा गया, भारत में जोड़ा गया उनको। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और आपको पता है भाई, पुदुचेरी ऑफिशियली खुद भी एक जिला है, केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, एक ऑफिशियल खुद भी जिला है, और उसके साथ कराईकल, माहे और यानम भी उसके जिले हैं। 4 जिले हो गए टोटल पुदुचेरी के। कराईकल और पुदुचेरी ये दोनों तमिलनाडु की भूमि की तरफ देखने को मिलेंगे, यानी कि 3 तरफ से तमिलनाडु से घिरे हुए और एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से। माहे आपको मिलेगा केरला की तरफ, 3 तरफ से केरल से घिरा, एक तरफ से अरब सागर से। यानम आंध्र प्रदेश की तरफ मिलेगा, 3 तरफ से आंध्र प्रदेश से, एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से। यानी कि अगर मैं इसे मैप पर आपको समझाने लगूं तो जैसे ये तमिलनाडु है, यहां पर पुदुचेरी खुद ऑफिशियल जिला हो गया, फिर उसका कराईकल यहां हो गया तमिलनाडु की तरफ, फिर हो गया केरल की तरफ यहां माहे, और फिर आंध्र प्रदेश की तरफ यहां पर हो गया यानम। ठीक है भाई, तो पुदुचेरी आपको पता है 3 राज्यों में फैला हुआ है, अलग 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 अलग। ओके, और है 4 जिले। अच्छा, अगला देखते हैं इससे और क्या हुआ 14वें नंबर के से। इन क्षेत्रों को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। हाँ, हमें पता है भाई। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना भाई, याद रखोगे, इसको संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला। अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा, है ना भाई, विधानमंडल में मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। ऐसे आप ध्यान रखोगे, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल व मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया। सही बात है ना। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल को शुरू किया गया, वहां पर विधानसभा को शुरू किया गया। ओके, बोलता है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। ओके, अब ये हम 63 में पहुंच चुके हैं और 15वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये, ध्यान रखना, लेकिन एक बार देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु के बारे में बताया गया, यानी कि जो हमारा हाई कोर्ट है, उनके जो जजेस हैं, उनकी रिटायरमेंट की एज के बारे में ये 60 से बढ़ाकर कर दी गई 62। देखो, सुप्रीम कोर्ट में तो आपको पता है 65 होती है, 65 होती है, हाई कोर्ट में 62 होती है रिटायरमेंट की एज। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, है ना भाई, कार्यकारी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त, है ना भाई, नियुक्ति की व्यवस्था की गई। भाई मान के चलो, जैसे रिटायर्ड जज हो गए भाई, है ना, अब रिटायर्ड जजों को कार्यकारी न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति दी जा सकती है कुछ समय के लिए। ठीक है भाई, तो ये भी चीज की इसमें व्यवस्था की गई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। अब ये ध्यान रखना, इस लाइन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी भाई? 14। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। लेकिन बाद में आपको पता है 14 के बाद 1 जोड़ी गई, फिर 15वीं नंबर की, फिर 3 जोड़ी गई, 18 हो गई टोटल, फिर 4 जोड़ी गई, अभी टोटल 22 हैं 8वीं अनुसूची में। तो ये जो 1 जोड़ी गई है ना भाई, ये जो यहां पर 1 जोड़ी गई 14 के बाद 15वें नंबर की, वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1967 से ऐड की गई है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है सिंधी भाषा को। ओके, और ध्यान रखोगे सिंधी को 15वीं संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला है। इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस लाइन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, अच्छा भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। बोलता है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अब देखो 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी जंग भी बच गई है। ओके, ये भी आप ध्यान रखना। और 1971 में हमारी इंदिरा गांधी जी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको भारत रत्न भी मिला है। इज अ इंपॉर्टेंट। अच्छा, संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति दी गई इससे। ओके, अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। ओके, संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। लोकसभा, राज्यसभा, है ना भाई, इन दोनों में क्या हो गया? पारित हो गया। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति भी अनिवार्य कर दी गई, उससे भी हमको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन। ओके भाई, और अगर आप देखोगे अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये कानून नहीं माना जाएगा मतलब क्या हुआ? देखो, इसने ये बोला है आर्टिकल 13 में, अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़े हो, मैंने उसकी वीडियो पूरी बना दी है, उसको आप देख सकते हो। 13 में यह बोला गया है कि
हमारे मौलिक अधिकारों को मान के चलो भाई, कल को संसद के अंदर कोई पार्टी बहुत ज्यादा बहुमत के साथ आ जाए, पावर के साथ आ जाए, अब वो समझे कि हम ही सब कुछ है और वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करने की वजह से कुछ ऐसा कानून पारित कर दे जिससे मौलिक अधिकार दब रहे हो हमारे, तो वो खुद में खुद ही वो कानून शून्य माना जाएगा, खत्म माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। और चाहे वो कानून आजादी के पहले का ही क्यों ना बना हो, जरूरी नहीं है कि बाद ही बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून नहीं माना जाएगा, ये बात आप ध्यान रखोगे, ये भी चीज यहां पर ऐड की गई। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहां पर 24वां। अब 26वां भी देख लेते हैं, ये भी 1971 का ही है। देशी रियासतों के शासकों की प्रीवी पर समाप्त, शासकों की विशेष मान्यता समाप्त, शासकों की पेंशन भी समाप्त, भत्ते भी समाप्त। ओके, तो इससे कर दिए गए थे, ये बात ध्यान रखना है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 से। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ये क्या कहता है? लोकसभा की सीटें 525 से बढ़कर 545। ओके, अनुच्छेद 81A 330 और 332 में संशोधन हुआ है। ठीक है, लेकिन मेन चीज किसके लिए यहां पर ध्यान रखना, लोकसभा की सीटें ध्यान रखोगे 525 से बढ़कर 545 इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखो बोलता है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ये क्या है? देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो ये आप सिक्किम देख रहे हो भाई, है ना, ये यहां पे है सिक्किम, इसके इस तरफ है नेपाल, यहां पे है भूटान और ऊपर आपको दिखेगा तिब्बत। तिब्बत पर अब चाइना का कब्जा है, तो आप डायरेक्टली चाइना भी बोल सकते हो इस एरिया को। अच्छा, ये सिक्किम खुद से खुद भारत में शामिल हुआ था, ये ध्यान रखना। कौन से भी संविधान संशोधन से? 35वां संविधान संशोधन 1974। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, यहां पे मैं तुम्हें बताऊं, आप सोचते होंगे कि सर हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ी गई है। हां, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं बोलूं एक बार 10वीं अनुसूची पहले भी जोड़ी जा चुकी थी और फिर उसे हटा भी दिया गया था। सोचो कैसे। ठीक है भाई, तो देखो यहां पे जो 35वां संविधान संशोधन 1974 है ना, इससे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारी पहले, समझ गए? और वो क्यों जोड़ी गई थी? सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो ये क्यों जोड़ी गई थी, तो यहां पे आप लिख सकते हो, है ना भाई, सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य का दर्जा देने के लिए ये ऐड की गई थी। समझ गए भाई, ये ऐड की गई थी। फिर आप बोलोगे फिर सर ये 10वीं कहां चली गई थी? फिर क्या हुआ कि जैसे इसको दर्जा दे दिया भाई हमारा सहयोगी राज्य का, ये हो गया शामिल 35वां संविधान संशोधन 1974 से। फिर क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन 1975 आया, है ना भाई, उससे हमने इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, यानी कि यहां पर हमने विधानसभा दे दी और हमने जो 10वीं अनुसूची बनाई थी उसको खत्म कर दिया। समझ गए उस समय पर। लेकिन फिर से 10वीं अनुसूची आई थी हमारे यहां और आज भी है, वो इससे आई है। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान रखोगे कि सर एक बार और हमारे यहां पर शुरू में क्या हुआ था, सिक्किम की वजह से हमारे यहां 10वीं अनुसूची जुड़ गई थी। हालांकि उसे 36वां संविधान संशोधन 1975 से, जिससे सिक्किम को हमने पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया है और अपनी 10वीं अनुसूची को फिर खत्म भी कर दिया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया इससे और 22वां राज्य घोषित किया गया और 10वीं अनुसूची समाप्त, ये भी आप ध्यान रखोगे यहां। ठीक है भाई, लेकिन आज जो हमारे यहां 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। आज बोलता है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इस समय पर कौन प्रधानमंत्री होंगी जरा सोचो? इंदिरा गांधी जी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चुनाव न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अब आ जाते हैं भैया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पर, यानी कि है ना लघु संविधान पर। अब छोटा संविधान इसको बोल देते हैं। कौन सा संशोधन है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। इमरजेंसी के समय पर ये क्या हुआ है,
ध्यान रखोगे, लागू। तो इसको विवादित भी बोल देते हैं, याद रखोगे, ये क्या है, विवादित। ओके भाई, विवादित संशोधन इसको बोल देते हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, संविधान की प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे, आप जानते हो, ठीक है भाई। कौन कौन से जोड़े गए थे, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, है ना भाई। इसी से याद रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 से एक ही बार प्रस्तावना में बस संशोधन हुआ है। 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, आर्टिकल 51A में और भाग 4A में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। भाग 4A उसमें जोड़ा गया और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, और उसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे। कहां से लिए हैं, ध्यान रखोगे, यूएसएसआर से, सोवियत संघ से लिए थे। उस समय पर रशिया को यही बोला जाता था। स्वर्ण सिंह समिति, है ना भाई, ध्यान रखोगे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर कितने ऐड होने चाहिए थे, 8, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 का ही सुझाव दिया था, हमारी सरकार ने फिर भी, ध्यान रखोगे, 10 ऐड कर लिए उस समय पर। फिर एक हमने बाद में खुद से 86वां संविधान संशोधन 2002 से हमने क्या काम किया कि एक हमने खुद से ऐड कर लिया, तो 10 और 1 कितने हो गए, 11। आपको 51A में 11 आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मौलिक कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, न्यायिक समीक्षा समिति ये बनाई गई। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष का कर दिया था, बढ़ा दिया था। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल, वो तो भला हुआ, अच्छा हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 वापस से इसको 5 साल कर दिया, ठीक है भाई। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से 1 वर्ष तक बढ़ाई गई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये इतनी कर दी गई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अगर हम देखें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 आया। अब जो उसमें चीजें बिगड़ गई थी, इसमें कुछ सुधारी गई थी। ओके भाई, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटाया गया। पहले तो 31 में आता था ये, आर्टिकल 31 में, यानी कि मौलिक अधिकार में आता था ये, मौलिक अधिकार में। ओके भाई, और इसको वहां से हटा के 300A में ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 से। ओके भाई, तो ये हमारा स्थानांतरित हो गया। आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे। सही बात है, जब हमारे यहां नेशनल इमरजेंसी लग रही होगी, 352 लग रहा होगा, उस दौरान मौलिक अधिकार में 20 और 31 निलंबित नहीं होंगे, बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, जो 6 हो गया था, अब यह वापस से हो गया। कितना ध्यान रखोगे, इतना हो गया है 5। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 आ गया, वही आ गया घूम फिर के, ठीक है ना भाई। ये आपको पता है कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल विरोधी कानून इसमें लागू किए गए थे। आज 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, मिजोरम को राज्य का दर्जा, और ध्यान रखोगे अनुच्छेद 371G जोड़ा गया। तो मिजोरम वाली लाइन को आप ज्यादातर ध्यान रखोगे, इसमें इंपॉर्टेंट। आ जाओ नेक्स्ट पर। 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा, क्योंकि आपको पता है 1972 में अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था, केंद्र शासित प्रदेश। आगे जाके फिर उसको ध्यान रखोगे, कौन से 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 से क्या, कौन सा दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा। वहां पर 60 विधानसभा की सीटें आपको पता है। आ जाओ नेक्स्ट पर, पूर्ण राज्य का दर्जा उसको मिल गया था। अगर हम देखें 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बने। आ जाओ, बोलते 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, ये क्या कहता है, संविधान का प्रमाणिक हिंदी पाठ, हिंदी को विधिक मान्यता। मतलब क्या है भाई, देखो आपको पता है संविधान में संशोधन हुए, एक बात है, तो वो संशोधन अंग्रेजी भाषा में ही किए गए थे, अब उनको भी हिंदी में प्रकाशित कीजिए, ध्यान रखोगे। तो इससे हिंदी में प्रकाशित किया गया था पूरे के पूरे संविधान को, समझ गए भाई, बिल्कुल संशोधन के साथ साथ। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, मतदान की आयु 21 से घटाकर, ये ध्यान रखोगे, 18 वर्ष की गई थी। हालांकि देखो हम आम बोलचाल भाषा में उसको ऐसे बोल देते हैं कि 61वां 1989, असल में क्या है वो देखो, 61वां संविधान संशोधन 1988 है वो, समझ गए भाई। 89 में तो वो लागू हुआ है, 89 में वो लागू हुआ है 28 मार्च में जाके,
तो इस वजह से हम कभी कभी 61वां 1989 बोल देते हैं, है वो 61वां 1988। ध्यान रखना, और पेपर में भी यही पूछा जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर या फिर आप एनसीटी बोल सकते हो, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोल सकते हो, यह घोषित किया गया। इसके पीछे के लॉजिक क्या है? देखो, ऐसा था, आपको पता है 1911 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली को कोलकाता की जगह राजधानी बनाने की बात बोल दी थी भारत की, क्योंकि ब्रिटिश भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी और अगर आप देखोगे फिर दूसरी दिल्ली बनी। क्या हुआ कि जैसी वो घोषणा हुई थी उसके बाद दिल्ली में आवाजाही लोगों की बढ़ने लगी। जैसे पहले कोलकाता रहती थी वैसे ही दिल्ली में आवाजाही बढ़ने लग गई। फिर भारत आजाद भी हो गया और ज्यादा बढ़ने लगी। नेहरू जी को समझ में आने लगा, प्रधानमंत्री जी को समझ में आने लगा कि भाई अब यहाँ लोग बाग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं दिल्ली में, दबाव बन रहा है दिल्ली पे बहुत ज्यादा, एक दिन ऐसी सिचुएशन बनेगी कि मामला खराब हो जाएगा। तो 1962 के मास्टर प्लान में यह निर्णय लिया गया कि भाई हम दिल्ली ही जैसी सुविधा दिल्ली के बाहर वाले क्षेत्रों में दे देंगे। तो तब यह बात उठी थी लेकिन इतनी अच्छे तरीके से नहीं चल पाई थी। फिर आगे बढ़ा, 1985 आया और 1985 में कानूनी ठप्पा लग गया एनसीआर पर कि हाँ भाई यहां पर एनसीआर जैसी कोई चीज बनेगी। और फिर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां संविधान संशोधन 1991 से डिक्लेयर कर दिया। और दिल्ली तीन तरफ से हरियाणा से घिरी है, एक तरफ से यूपी से घिरी हुई है। क्या दिल्ली ही जैसी सुविधाएं दिल्ली के बाहरी राज्यों में दे देते हैं हम, ताकि लोग बाग वहीं आकर बस जाएं, दिल्ली तक ना आए। दिल्ली ही जैसी सुविधाएं वो वहीं प्राप्त करें और बस वहीं रुक जाए। तो इसीलिए एनसीआर का निर्माण होना शुरू हुआ। इससे आज अगर हरियाणा के 14 जिले आते हैं एनसीआर में और 8 जिले आते हैं यूपी में, मतलब यूपी के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और राजस्थान तो सीमा भी नहीं बनाता दिल्ली से, फिर भी उसके 2 जिले एनसीआर में आते हैं, भरतपुर और अलवर। तो ये पूरा एनसीआर एरिया डेवलप करना शुरू किया सरकार ने। और आप कह सकते हो कि भाई बहुत हद तक सक्सेस हुई सरकार इसमें, बहुत हद तक हुई। लेकिन फिर भी क्या करें, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, फिर भी दिल्ली पर दबाव बना, है ना। आज आप देखते हो जब आप यूपी की साइड से आ रहे होते हो तो नोएडा जैसे, गाजियाबाद जैसे शहर जो बड़े लेवल पर जाने जाते हैं, जिनको आप दिल्ली का ऑप्शन मान सकते हो, वहीं रुक जाते हैं लोग बाग, ज्यादातर रोजगार भी वहीं कर लेते हैं ज्यादातर, है ना। या फिर आप हरियाणा की तरफ देखोगे तो फिर गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद हो गया, समझ गए, ऐसे ऐसे हो गए। और अगर आप फिर देखोगे हरियाणा में सोनीपत को देखो, तो ये जो एनसीआर रीजन है इसको काफी हद तक डेवलप कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। और अनुच्छेद 239A 239B जोड़े गए, विधानसभा में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। सही बात है, ठीक है भाई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग, ध्यान रखोगे, 9 जोड़ा गया। ऐसे भी आप ध्यान रख। बोलता 74वां संवैधानिक संशोधन 1992, ये क्या कहता है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और नगर निगम को भी। ये नगर निगम और नगर पालिका क्या होती है सर? नगर निगम आपको मिलेंगे 5 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में, और नगर पालिका मिलेगी आपको छोटे शहर और कस्बों में। छोटे शहर और कस्बों में आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जहां की आबादी 20,000 से लेकर 5 लाख के बीच में है, वहां आपको ये देखने को मिल जाएंगे, क्या, नगर पालिका। तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन होते हैं, नगर पालिका और नगर निगम। बड़े शहरों में ये और छोटे शहर और कस्बों में ये। नगर पालिका में मेयर के चुनाव होते हैं, यानी कि महापौर के होते हैं, महापौर के। और यहां पर अगर आप देखोगे ये अध्यक्ष पद के, यहां पे अध्यक्ष पद को अध्यक्ष ही बोला जाता है और यहां पे लीडर को क्या बोला जाता है, मेयर। ठीक है भाई। और भाग 9A जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में अनुसूचित जाति और जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई। 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में ऐड किया, आर्टिकल 21A। ठीक है भाई। और इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बोला गया। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। 91वां
संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये क्या कहता है? मंत्री परिषद का आकार सीमित किया गया, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है भाई, दल बदल करने वाला मंत्री नहीं बन सकता, ये भी आप ध्यान। 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016, इससे क्या हुआ? जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने लगाया था। भारत 161वां देश है इसको लागू करने वाला। और जीएसटी जो लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 से हुआ है। और वो अधिनियम कब का है? 101वां संविधान संशोधन 2016 का अधिनियम है। ओके, और इससे एक जीएसटी परिषद भी जोड़ी गई 279A में। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, उनका अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होता है। तो पहले वित्त मंत्री, अगर आप देखोगे, जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष बने थे वो अरुण जेटली थे, और अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि वित्त मंत्री ही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 33 सदस्य आते हैं इसमें, एक खुद भी 33 में से एक खुद वित्त मंत्री होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण हुआ। ओके, अगर हम देखें 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है ना भाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया था। ओके, और ये ध्यान रखोगे 10% आरक्षण दिया गया, और अनुच्छेद 15(6) और 16(6) ऐड किए गए थे। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021, ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया। ओके, तो ये थे तुम्हारे संशोधन जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, और इसमें बहुत आसान सी भाषा में लिखा हुआ था सारी चीजों को, आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। ये हमारी क्लास 3 से 4 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाती है यूपीएसआई की डेली बेसिस पर। और इससे पहले हमने बहुत सारे एक्ट देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। मूल विधि को खूब ढंग में हमने पढ़ा है, तो ये भी उसी में से एक वीडियो है इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पर, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, विनीश चौधरी के नाम से ही मिल जाएगा आपको ऐप। 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव क्लास चलती है जीएस की, और 9 बजे एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए लाइव क्लास, और ऐप पर भी थियोरेटिकल क्लासेस चलती हैं, वहां पर आप आराम से बिंदास पढ़ सकते हो। ओके, ऐप पर, ऐप विनीश चौधरी के नाम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते।